हेलो एवरीवन। आई होप यार कहीं सारे पहुंच गए होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मरो। तो जो तो प्रीवियस पार्ट था ना यार, वो वहीं पे जाके सुनना। और यार अच्छा रिव्यू कभी दे दिया करो, मतलब कभी तो अच्छा रिस्पॉन्स करो। बाय गॉड मेरे दिल खुश हो जाए देख के। चलो छोड़ो, हम स्टोरी पे आते हैं डायरेक्ट। तो श्रेया तो चलो खाना वगैरह वगैरह खा रहे थे अपना, श्रेया आरजू। दूसरी तरफ तन्वी ने फेंका हुआ था माही को बेड पे। और अब सीन ऐसा है कि माही बेड पे लेटी हुई है, गिरी हुई है, और तन्वी बेड पे खड़ी है, मतलब खड़े होके माही को देख रही है एंड ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और भाई ऐसा लग रहा है तन्वी की आंखों से कि भाई आज तो कुछ भी हो जाए, मैं नहीं आज जाने दूंगी, आज कुछ भी हो जाए, आज तो नहीं छोड़ूंगी ये। तो तन्वी धीरे से माही के ऊपर आना स्टार्ट करती है। और तन्वी मतलब ऐसे थोड़ा सा माही के ऊपर मतलब बेंड करती है, ज़्यादा कुछ नहीं करती, मतलब ऐसे बस थोड़ा सा बेंड होती है माही की तरफ। तभी ना माही ने ऐसे थोड़ा हाथ रखती है तन्वी की चेस्ट पे और कहती है कि यार आज थक गए, आज नहीं करना। तो पहले तो कितनी देर तन्वी मानती नहीं है, फिर माही थोड़ा मतलब इंसिस्ट करती है और तन्वी को लगता है कि हाँ भाई आज सच में लड़की थक चुकी है। तो तन्वी उसे और थकाना नहीं चाहती थी, तो माही के मना करने पे तन्वी मान जाती है और तन्वी रुक जाती है। तो ये भी थोड़ा उठती है और तन्वी मतलब देखती है माही को और कहती है कि यार कसम से बता रही हूँ भाई, हमारे रिलेशन में होने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ, तो मुझे देती ही नहीं है। तो माही पहले तो नहीं समझती, फिर वो समझती है एंड माही ना थप्पड़ मारती है कि क्या मतलब देती नहीं हो, तुम्हें अक्ल नहीं है बात करने की, तुम देती नहीं हो मुझे, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें तमीज़ है नहीं बिल्कुल बात करने की, बदतमीज़। तो तन्वी कहती है ओ हाँ हाँ मतलब आप मुझे नहीं देती। तो अगेन माही घूर के देखती है और माही कहती है पहली बात, हम रिलेशन में कब आए, ना तुमने मुझे प्रपोज़ किया ना मैंने तुम्हें, कब आए हम रिलेशन में। तो तन्वी कहती है ओ हेलो, ये सब इतना कुछ मेरे साथ बिना रिलेशन के किया है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे सब कुछ किया बिना रिलेशन के क्या, मतलब इतनी देर चल प्रॉपर नहीं पर जितना भी हुआ है बिना रिलेशन के थोड़ी हो, ऐ ना बोली जाओ। तो माही कहती है तुमने मुझे प्रपोज़ किया, नहीं ना, तुमने नहीं किया तो ये बिना रिलेशन के हुआ है। ओके। तो तन्वी कहती है अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप बिना रिलेशन के मेरे साथ सो गए, छी छी छी, मुझे आप ऐसे तो नहीं लगे थे, छी। और तन्वी ना मारती है, मतलब माही मारती है तन्वी को हल्का सा कि बकवास बंद करो अपनी। और यही होता है, ये भी थोड़ी बहुत बातें करते हैं, तन्वी चढ़ाती है। तो तन्वी कहती है चलो चलो कर दो प्रपोज़ करो, मैं जल्दी से हाँ बोलती हूँ, बोलो तुम लव यू, आप लव यू बोलो, मैं लव यू टू बोलती हूँ, रिलेशन में आते हैं। तो माही कहती है ये क्या है, लव यू टू रिलेशन में आते हैं, ऐसे होता है क्या रिलेशन, ना ना ऐसे है तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं करना। तो तन्वी थोड़ा बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं करते हैं आपको भी अच्छे से। तो माही बोलती है यार कसम से मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब ना तुम्हारे लिए बहुत रैंडम है, तुम तो ऐसे मतलब दिन में 10 बार करती हो जैसे तुम बोलती हो। तो तन्वी कहती है ओ हेलो, ऐसा कुछ नहीं करती मैं, आप मेरे करेक्टर पे सवाल उठा रहे हो ना, किसी से भी जाके पूछ लो, सारे मेरे करेक्टर के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, सिर्फ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के पास मत जाना। तो माही थोड़ा घूरती है और इनके बीच में बात होती है और ये ना सो जाते हैं। तो अब सीन मतलब शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, अगले दिन पे सुबह पे, सारे अपने अपने रूम में मस्त उठ के बाहर आते हैं। तो अगले दिन उठते हैं सारे अपने अपने रूम में, अपने अपने रूम में नॉर्मल उठते हैं सारे। तो और इनका नॉर्मल रूटीन जैसे एक दूसरे को तंग करते हैं चढ़ाते हैं वही, और ये बाहर आते हैं। तो ये बाहर आके देखते हैं कि भाई मतलब घर अच्छे से सज रहा था। अब जैसे बैंगल सेरेमनी होगी ना, तो अगले जितने भी दिन चलेंगे उतने दिन तक ना मतलब ऐसे माहौल रहेगा, शादी मतलब दिखने से ऐसे शादी का घर सज रहा था, वाइब आ रही थी कि हाँ भाई ये शादी का घर है, ऐसा था। तो अब तो ये था कि भाई शादी शादी का घर है, अब शादी के घर में भाई बुआ चाचे ताइयाँ मासी मामी जितने सबके बच्चे इकट्ठे हैं भाई, और मतलब सारे इकट्ठे हैं। और जब तो भाई चाचे ताई बुआ मामी सबके जब बेटे आते तो भाई कितना मज़ा आता है, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। तो वही था, तन्वी श्रेया तो मतलब अपने उठते ही, इन दोनों को कोई होश नहीं भाई, उठते ही जाते भाई बहन आपस में लड़ने लग जाते हैं, पंगे करते हैं एक दूसरे से, सब कुछ मतलब लड़ रहे थे खेल रहे थे,
और ये मतलब ये आपस में ना पंगे कर रहे थे, मतलब पता लग रहा था कि घर में बच्चे हैं, चहल पहल मचा रखी थी। वहाँ दूसरी तरफ श्रेया माही उठते हैं दोनों रोज़ की तरह बेचारे उठते हैं, ये भी बाहर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और तैयार होते हैं, नीचे आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो अब सीन ऐसा था कि ये दोनों मतलब तो मतलब एक ना घर में चहल पहल थी, जिससे पता लग रहा था कि हाँ ये शादी वाला घर है। और उसमें भी यही था कि आपस में सारे बातें वगैरह कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चाचे ताए बड़े 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 आपस में लगे हुए हैं, छोटे बच्चे बच्चे आपस में लगे हुए हैं। तो ये सब अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है, ब्रेकफास्ट कर रहे थे सारे। और मतलब ज़्यादा करना आज श्रेया और तन्वी अपने बाकी कज़न भाई बहनों के साथ ना बातें वगैरह करने में बिजी थे, तो इतना ध्यान देते नहीं आरज़ू और माही पे। दूसरी तरफ आरज़ू और माही भी मतलब अच्छे से अपना खाना खा रहे थे, ये भी अपना अच्छे से खाना वगैरह खा रहे थे। और आरज़ू और माही अपने अपने में बात कर रहे थे दोनों कि हाँ कल बहुत मज़ा आया, ये है वो है। और ये थोड़ा मतलब बातें वगैरह कर रहे थे और ये फैमिली से भी बातें कर रहे थे। एंड आरज़ू कहती है माही को कि यार अच्छा मैं यहाँ पे आ गई, सच्ची में यार यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं वो सब भूल गई जो वहाँ पे मैंने मेरे साथ हुआ था, पापा ने जो भी किया वो सब कुछ मैं भूल गई हूँ। यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत अलग सा। एंड आरज़ू के चेहरे पे ना स्माइल ही कुछ और थी। तो आरज़ू देखती है श्रेया की तरफ और थोड़ा स्माइल करती है, और माही ये चीज़ नोटिस करती है कि हाँ ये श्रेया की तरफ देख के स्माइल कर रही है। तो माही भी ऐसे थोड़ा मतलब छेड़ती है कि हाँ हाँ देख रहे हैं, कहाँ आँखें हैं, कहाँ पे निशाना है, क्यों इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, सब कुछ पता लग रहा है क्यों हो रहा है इतना अच्छा फ़ील। इस ना अच्छे फ़ील का ना रीज़न कोई और है, और देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि कौन है। तो श्रेया जो है थोड़ा ब्लश करती है, मतलब आरज़ू थोड़ा ब्लश करती है, और आरज़ू कहती वैसे कल आवाज़ें बहुत आ रही थी रूम से, क्या हुआ। तो माही थोड़ा मतलब ऐसे शर्माती है, और आरज़ू कहती कि शर्मा गई, मतलब जो काम होना चाहिए था वो हो गया। तो माही कहती है ओए ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कल हम सो रहे थे ना तो छिपकली आ गई, छिपकली गिर गई थी मेरे ऊपर, इसलिए मैं चिल्ला रही थी कि तन्वी हटाओ इसको हटाओ। तो आरज़ू भी कहती है हाँ भाई दिख रहा है, छिपकली काफ़ी बड़ी थी। तो माही कहती है अरे सच्ची में, और सच में यही हुआ था। जब ये दोनों रात में सो रहे थे तन्वी और माही, तो माही के ऊपर गिर जाती है छिपकली गलती से, और माही तन्वी को बोली थी कि इसको हटाओ हटाओ, एंड वो ना मतलब ऐसे डर के चिल्ला देती है ज़ोर से। अब साथ साथ में रूम है तो सुनाई तो दे जाता है। एंड यहाँ पे ना ये अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लेते हैं अपना सब कुछ। तो ये वहाँ पे अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं पूरी फैमिली, और उसके बाद यही होता है कि भाई बड़े बड़े बंदे आपस में बैठ जाते हैं, बच्चे बच्चे आपस में अपना एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे ना अच्छी धूप, भाई बड़ा अच्छा मौसम था, अच्छी धूप थी, अच्छा पूरा नेचुरल माहौल था। तो वहाँ से किसी के दिमाग में एक ना आइडिया जागता है, किसी के भी क्या मतलब इनकी फैमिली में से ही, श्रेया के मतलब श्रेया और तन्वी थे जहाँ पे बैठे हुए, इनके आसपास इनके कज़न भाई बहन बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक भाई कहते हैं कि यार एक धूप बहुत अच्छी है, एक काम करते हैं किम्ब बना के खाते हैं। और मुझे पता है कि यार किम्ब मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा, जो तो हिमाचली होंगे ना हिमाचली को पता होगा खट्टा किम्ब, वो हिमाचली को पता होगा क्या है, कि वो फ्रूट ही हिमाचली है। तो मैं मतलब बता देती हूँ, ये एक फ्रूट है किम्ब। और जैसे संतरा होता है ना, ये संतरे से बहुत बड़ा होता है, और इसको भी वैसे ही खाया जाता है धूप में बैठ के, बट इसका सारा रस वगैरह निकाल कर उसका ना एक उससे पहले ना एक मसाला पीसा जाता है, और वो मसाला मिक्सी में नहीं होता, वो खुद अपने हाथों से कहते हैं ना, अपने हाथों से सिलवट्टे पे या जो भी होता है उस पर ना खुद अपने हाथों से मार के पीसना होता है। एंड उस मसाले को उस फ्रूट में मिक्स करके खाते हैं, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, विंटर सीजन में मिलता है। आई थिंक बहुत लोग खाते होंगे, बट नाम अब हर एक जगह अलग अलग है, तो उनको मुझे नहीं लगता पता होगा, बट खाया सब ने होगा। एंड किसी के दिमाग में आता है, एंड वो कहते हैं कि चलो चलो यार एक काम करते हैं, धूप बहुत अच्छी है, किम्ब बनाते हैं। एंड सारे मान जाते हैं कि हाँ चलो बहुत अच्छा है। और आरज़ू का तो नामो निशान नहीं कि आरज़ू ने ये फ्रूट खाया भी होगा, माही ने भी नहीं खाया था। माही ने सुना था कि ऐसे ऐसे फ्रूट होता है, बट माही ने भी नहीं खाया था। तो इनका ये होता है, वहाँ पे डिसाइड होता है कि बड़े भी सब बोलते हैं कि चलो चलो बनाओ बनाओ,
तो आरज़ू और माही पूछते हैं श्रेया तन्वी से कि भाई ये क्या है, अब कौन सी बला आ गई। तो ये 2-3 भाई जाते हैं खेत से तोड़ के लेके आते हैं और अच्छे खासे अच्छी क्वांटिटी में लेके आते हैं 10-12, और वो बड़े भी होते हैं तो 10-12 इनफ होते हैं पूरे उसके लिए। तो 3-4 कज़न भाई बहन जाते हैं और वो तोड़ के लेके आते हैं। एंड दूसरी साइड तन्वी, श्रेया, ये सारे ना जो भी मसाले का सामान होता है ना वही इकट्ठा कर रहे थे। एंड उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, यही सब होता है, पुदीना वगैरह सब कुछ, मिर्चें वगैरह सब कुछ ही होता है। तो तन्वी और श्रेया कहते हैं कि आप एक काम करो, हम आपको बताएंगे नहीं, आप ना देखना कि ये कैसे बनता है और इसका टेस्ट क्या आता है। तो आरज़ू और माही एक्साइटेड थे कि हाँ भाई ठीक है, न्यू फ्रूट है, देखते हैं कैसे बनता है क्या होता है। तो तन्वी और माही कहते हैं कि भाई, तन्वी और श्रेया कहते हैं इतना खुश मत हो, ठीक है, ये अभी पता लगेगा आपको क्या होगा। तो पहले तो वहाँ एक बहुत बड़ा सिलबट्टा आता है। सिलबट्टा भाई पता ही होगा यार बहुत लोगों को, आई थिंक मोस्ट ऑफ तो पता होगा। तो वो आता है, वो रखते हैं श्रेया, और वो एक बड़ा साइज़ का था, छोटा नहीं था, बड़ा था। एंड उसमें ना वो सारी चीज़ें रखते हैं, पुदीना वगैरह जो भी है सब कुछ रखते हैं, और वो उसको ना पीसने लगते हैं। और आरज़ू और माही ये चीज़ देख रहे थे, तो श्रेया कहती है काम करो, आप आओ, आप करो। एंड वो चीज़ ना आरज़ू को कहती है, तो आरज़ू आती है एंड आरज़ू चलाती है। आरज़ू का तो भाई पहले 2-3 मिनट में हाल ख़राब हो जाता है कि भाई मैं नहीं पीस रही, एक तो मेरी जलन हो रही है, ऊपर से हार्ड भी बहुत है, मैं नहीं कर रही। और सेम चीज़ होती है माही के साथ भी। थोड़ी देर मतलब श्रेया पीसती है उसको, 1-2 मिनट आरज़ू पीसती है, और आरज़ू की तो पहले 2-3 मिनट में ही हवा हो जाती है कि भाई बस मैं नहीं पीस रही, मेरे हाथ हो गए हैं जलने वाले, अब नहीं पीस रही मैं। तो उसके बाद वो भी दे देती है, तो थोड़ा सा तन्वी पीसती है, तन्वी भी अच्छा खासा पीस देती है। उसके बाद तन्वी देती है माही को कि एक काम करो, आप ट्राई करो, और माही पीस देती है। माही इतनी सॉफ्ट नहीं थी, माही वही कि कोई इतनी सॉफ्ट टॉय नहीं थी कि उसे पीसा ना जाए। माही अच्छा खासा ओके ओके पीस देती है, और थोड़ी देर बाद इनका मतलब जो भी था मसाला वगैरह वो तैयार हो जाता है। किम्ब भी आ जाते हैं, सो कॉल्ड खट्टे, और ये उनको काट के उस मसाले को उसमें मिक्स करके खाते हैं बहुत अच्छे से। और मतलब पहले तो ये मिक्स करते हैं एंड उसमें गुड़ वगैरह शक्कर सब डालते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे घर वालों को देते हैं, जो पहले बड़े थे उनको देते हैं। एंड सबको देने के बाद एंड में ये चारों बैठ जाते हैं अपना, और श्रेया, तन्वी और माही, आरज़ू, ये सारे बैठ के खाते हैं। और श्रेया और तन्वी कहते हैं कि हाँ अब खा के देखो, एंड आई एम डैम श्योर कि आरज़ू ने तो पक्का नहीं खाया होगा। तो फिर अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है ना, कहाँ खाया होगा इसने। एंड वैसे मैं बता दूँ थोड़ा सा खट्टा सा होता है फ्लेवर में, तीखा भी होता है, एंड गुड़ डालने से वो मीठा भी होता है, तो तीखा खट्टा मीठा ये तीनों फ्लेवर एक साथ आते हैं। तो पहले तो जैसे आरज़ू ने खाया, आरज़ू को पहली बाइट में अजीब सा लगा, खट्टा सा लगा, तो आरज़ू ना अपना फेस बना लेती कि यार क्या है ये। फिर माही भी सेम करती है, पर माही इस चीज़ को एंजॉय करती है, माही फेस नहीं बनाती। तो श्रेया और तन्वी तो खा रहे थे, उनके लिए नॉर्मल था, ये तो आराम से खा रहे थे एंड वो अच्छा अच्छा खा रहे थे, एंड वो तीखा भी बहुत था। बट 1-2 बाइट के बाद ना आरज़ू को भी मज़ा आने लगता कि हाँ भाई टेस्टी तो है ये, और वो भी ना उस फ्रूट को अच्छे से खाने लगती है। एंड श्रेया देखती है कि हाँ भाई अब आरज़ू माही इंजॉय करें इस चीज़ को, एंड वो भी अच्छे से खाती है, एंड वो भी उस चीज़ को ना पूरा इंजॉय करती है उस माहौल में। एंड उसके बाद आरज़ू, श्रेया भी, माही बैठ जाते हैं। तो श्रेया तन्वी बताते कि अब देखना, अब तुम्हें भूख लगेगी इसके बाद, ये डाइजेशन में अच्छा होता है तुम्हें, आप दोनों को इसके बाद भूख लगेगी। तो आरज़ू कहती है सच्ची मेरा मन कर रहा है यार अपने डाइटिशियन को हटा के ना तुम्हें उसकी नौकरी दे दूँ, वैसे भी मैकेनिक वाला काम तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा ना, मेरी डाइटिशियन बन जाओ। वैसे भी हर एक खाने के साथ फ्री का ज्ञान तो देती हो मुझे कि इसके लिए अच्छा है, वो अच्छा है, उसके तुम थोड़े पैसे भी ले लेना, और मैकेनिक से तो अच्छा ही है ना ये, और लात घूसे खाने से तो बेटर ही है ये। तो आरज़ू ये कहते हुए तन्वी को मतलब माही को सॉरी यार क्या बोल रही हूँ मैं। तो आरज़ू ये कहते हुए श्रेया को ऐसे चढ़ा रही थी, एंड आरज़ू कहती कि भाई देख लो अगर मैं ना पीसती ना ये बनता नहीं आज, कितनी मेरी मेहनत लगी है, कितना कुछ ये लगा है वो लगा है। तो श्रेया भी कहती है ओह हेलो, 2 मिनट पीसा नहीं था और उसके बाद ना तुमने हाय हाय करना शुरू कर दी थी। तो मिस आरज़ू आप ना इससे दूर ही रहो, क्रेडिट मत लो हम दोनों का।
2 मिनट पीसा नहीं था, हाय पहले ही शुरू कर दी थी आपने। तो तन्वी कहती है, छोड़ यार लेने दे, फिर क्या होगा, लगता है बेचारे ने पहली बार खाया है। चलो कोई नहीं, बहुत चीज़ें लाइफ में पहली बार होती है। तो आरज़ू देखती है तन्वी की तरफ, और आरज़ू कहती है, भाई मेरी बेइज्जती करने का ट्राई भी मत करना, वरना इतनी बात याद रख लो, माही पूरी शादी में मेरे साथ है और हमारे रूम भी चेंज हो सकते हैं। माही मेरे में आ सकती है, शायद तुम्हारे में जा सकती है। और तन्वी वही हाथ जोड़ देती है, ना मैडम जी ना, ना आप ये प्लीज़ मत करना, हम माफ़ी मांगते हैं भाई, मालिक माफ़ करें हमें, हमसे गलती हो गई। अब इनको जहाँ है वही है, ये जहाँ पे उनको वहीं पे रहने दीजिए, आप ये मत करें प्लीज़, ये तो आप सीधे हमारी जान पे वार कर रहे हैं। तो आरज़ू बोलती है, माही देख लो, सीधे जान पे वार कर रहे हैं। एंड ये सारे ना वहाँ पे मतलब अपनी बात वगैरह कर रहे थे, वही एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और मतलब अच्छी टॉक कर रहे थे। तो ये थोड़ी देर बाद ना उठते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि जो फंक्शन था ना वो रात में था। फंक्शन भी क्या, मतलब जो भी गाने, जैसे मान लो कि संगीत होता है ना, बस वैसे ही सारी लेडीज़ इकट्ठे होकर गाने वगैरह गाती हैं, ढोलक वगैरह बजाती हैं, सब कुछ खुद गाने गाती हैं, सब कुछ करती हैं। और फिर ये आते हैं और ये भी मतलब बाकी कज़न्स के साथ बैठ जाते हैं। आरज़ू माही अपने में लगे हुए थे, ये भी मतलब 1-2 कज़न के साथ, इनके कज़न जितने भी थे ना, लड़कियाँ ही थी वो, उनके साथ ना इनकी अच्छी बनी थी, तो ये उनके साथ बातें कर रहे थे। श्रेया और तन्वी तो अपने में लगे हुए थे, हर एक कज़न के साथ बात कर रहे थे। तो वहाँ पर तन्वी बैठी हुई थी किसी के पास, और मैं हाँ आज बता दूँ कि आज श्रेया और तन्वी, मतलब इनकी नज़रें बार बार आरज़ू और माही पे जा रही थी, क्योंकि आरज़ू और माही ने बहुत अच्छी एक ड्रेस वेयर की थी, दोनों ने। आरज़ू भी अच्छी लग रही थी, बट माही ने ना आज ब्लैक कलर की ड्रेस डाली हुई थी, जिसमें भाई वो क्या अच्छी लग रही थी। तो श्रेया और तन्वी तो अपने भाइयों के साथ बात कर रहे थे, जितने भी कज़न ब्रदर थे। तो उनमें से एक भाई तन्वी को कहता है कि ओए, ये तेरी दोस्त है ना? तो तन्वी कहती है, हाँ मेरी दोस्त है। तो उसका भाई कहता है, यार देख सोनी कितनी लग रही। तो तन्वी भी कहती है, ज़रा मेरा शित्र देख, वो भी बहुत सोना लग रहा है। तो वो लड़का ना मुंह बना के देखता है तन्वी की तरफ, यार क्या है भाई, कहीं तो सेट होने दे, तू नहीं चाहती कि यार मेरा घर बस जाए। तो तन्वी कहती है, और जहाँ भी घर बसाना है, मेरा क्यों जाड़ रहा है यार बेटा, वो नहीं, वो तो कतई नहीं, उस किसी पे भी लाइन मार, और इन पे नहीं, वो जो दोनों है ना इन दोनों पे नहीं, बाकी तुझे लड़कियाँ ला देंगे हम, उन पे लाइन मार ले, इन पे नहीं। तो इनके बीच एक वैसी आराम सी कॉन्वर्सेशन होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट हाँ तन्वी इस बात को थोड़ा सीरियस लेती है, एंड वो मानती है कि हाँ माही की थोड़ी अच्छी लग रही थी। मतलब जो उसने सूट डाला था ना, एक तो यार ब्लैक सूट इतना अच्छा सा, और ऊपर से इतना अच्छा फिगर, तो उस सूट में ना पूरा फिगर शो हो रहा था माही का। तो इसलिए तन्वी थोड़ी इनसिक्योर हुई थी कि भाई एक तो इतना अच्छा फिगर लेके आई है, ऊपर से इतना अच्छा सूट डाला है, ऊपर से बाहर घूम रही है, भाई चलती फिरती चीजी लग रही है यार, ये तो कसम से चलती फिरती चीजी लग रही है। माय गॉड, ये वाली चीजी तो मेरी है, बट इसको कोई और ना लेके जाए, यहाँ पे और भी बहुत है। तो ना तन्वी थोड़ा इशारा करती है माही को कि ज़रा आना, मतलब तन्वी है ना ऐसे पहले तो ओपनली बुलाते हैं कि माही, और फिर थोड़ा इशारा करती है कि रूम में आ, और माही भी ये चीज़ समझ आती है। तो तन्वी वहाँ से उठती है और रूम में जाती है, और श्रेया ये चीज़ समझ चुकी थी। तो श्रेया ना उसको मजाक में बोलती है कि भाई बस से करे, थोड़ा आराम से करिए वो। एंड श्रेया चाहते हुए ना माही को बोलती है कि भाभी बच के थोड़ा, मैं तो कहती हूँ डंडा लेके जाओ साथ में, अच्छे से सर्विस करना है इसकी, एक दो इसका नट ढीला है, अच्छे से टाइट करके आना। और वही होता है, तन्वी जाती है रूम में, और माही भी तन्वी के पीछे पीछे आती है। तो तन्वी रूम में आके खड़ी हो गई थी, माही जैसे ही रूम में आती है तो माही जैसे मतलब रूम के अंदर एंटर करती है ना, तो माही की तरफ थी तन्वी की बैक। तो तन्वी बोलती है कि मतलब बिना माही को देखे, तन्वी बोलती है कि तन्वी बिना माही को देखे ऐसे बोलती है कि डोर लॉक करके आओ। और माही भी थोड़ा शॉक होती है, बट डोर मतलब लॉक कर देती है, एंड वो आती है, एंड वो मतलब ऐसे बहुत, उसको कोई आइडिया नहीं था कि तन्वी को किस चीज़ का बुरा लगा, तन्वी गुस्से में बुला रही है या कैसे भी। एंड
माही मतलब तन्वी खड़ी थी और माही तन्वी के पीछे खड़ी थी। तो माही ऐसे ही पूछ रही थी कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वैसे ही तन्वी माही को पकड़ती है, आगे करती है, और इस टाइम ना माही ने मतलब तन्वी ने माही का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा था। माही की कलाई पकड़ी थी, तो तन्वी माही का हाथ पकड़ती है और माही को करती है आगे। और इस बार ना मतलब थोड़ा टाइट हो जाता है। एंड इस बार ना माही को दर्द हो रही थी जब उसने कलाई पकड़ी थी। जब तन्वी ने माही की कलाई पकड़ी थी तो माही को दर्द हो रही थी। तो माही बोलती कि तुम क्या कर रही हो, दर्द हो रही है, छोड़ो। तो तन्वी कहती है, आपको किसने कहा है इतना सुंदर बनने को? आपको पता है, आपका ये फिगर देख के ना सब आप पे लाइन मार रहे हैं, ठीक है? और मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, और सब देख रहे हैं इसको। मुझे नहीं पता कपड़े चेंज करो, मेरे को नहीं पता कपड़े चेंज करोगे तो नीचे आओगे, वरना रूम में बंद रहो। तो माही मतलब ऐसे ना थोड़ा खुश होती है, हल्की सी स्माइल करती है कि हाँ इसको थोड़ा मतलब इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखो, जलन हो, गुस्सा हो, अच्छी बात है। जहाँ ये फीलिंग्स ना हो वहाँ बुरी बात है। तो माही थोड़ा खुश होती है कि अच्छा भाई इसको इफ़ेक्ट हो रहा है। तो माही भी थोड़ा चिढ़ाती है कि मैं नहीं करूँगी, मेरे को ये पसंद है, और देखो इसमें कितना अच्छा फिगर लग रहा है, मैं नहीं करूँगी ये। तो तन्वी कहती है, आप करोगे या नहीं? आपको समझ नहीं आ रहा एक बात? मैंने आपको एक बार बोल दिया कि आपको करना है तो करना है, सब आपको देख रहे हैं। तो माही तो पहले थोड़ा चिढ़ाती है, तन्वी चिढ़ भी रही थी, और अब ना तन्वी को सच में गुस्सा आ रहा था। तो तन्वी ज़ोर से माही की कलाई पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। बट माही ने इतना कुछ रिएक्ट नहीं करती। माही बहुत प्यार से अपने हाथ रखती है तन्वी के शोल्डर पर और कहती है, तन्वी जी इतना गुस्सा नहीं करते, ठीक है? और वैसे भी अगर मैंने ऐसे कपड़े डाले भी हैं या जो भी है, अगर मैं सुंदर लग भी रही हूँ, तो आई थिंक कि मेरी बॉडीगार्ड आप हो, तो उस हिसाब से तो आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए ना, कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है। इस चीज़ का ख्याल आपको रखना चाहिए, ना कि मुझे। तो ये चीज़ बेटर होगी कि आप इस चीज़ का ख्याल रखो और मुझ पे ब्लेम देना बंद करो। एंड तन्वी को पता नहीं क्या हुआ, वो शांत हो जाती है, एकदम से शांत हो जाती है तन्वी। और ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये ऐसा हर बार का था। तन्वी जितने भी गुस्से में हो ना, माही उसको शांत करना जानती है। माही को पता है कि हाँ तन्वी कैसे हैंडल होगी। एंड माही को ना मतलब ऐसे अब तो ऐसा हो गया कि माही को पता है कि तन्वी गुस्से में है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो माही तो बहुत इजीली तन्वी को हैंडल कर लेती है, और ये हर बार का था। एंड तन्वी को पता नहीं क्या होता है माही के सामने, कि तन्वी भी हमेशा माही के सामने बहुत शांत हो जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है। तो तन्वी कहती है, ठीक है बॉडीगार्ड तो हूँ मैं आपकी, बट अगर किसी और ने आपको देखा ना, कसम से उसकी आंखें निकाल लूँगी मैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी मेरी है, और मेरी प्रॉपर्टी पे कोई नज़रें भी दे गिराए ना अपनी, मेरे को गवारा नहीं, ठीक है? और तन्वी ये बोलते हो ना अपने हाथ रखती है वो माही की वेस्ट पर, माही की कमर पर अपने हाथ रखती है, और थोड़ा सा ना माही को खींचती है अपनी तरफ। और तन्वी कहती है, बताओ फिर कब का प्लान बना है? मुझे प्रपोज़ करो और फिर हम उसके बाद अपनी सुहाग रात मनाएं, पहली रात, फर्स्ट नाइट मनाएं। कब करोगे आप मुझे? और मैंने इसके लिए बहुत बहुत तरस गई हूँ, और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि आप मुझे तरसा रहे हो। और जब मैं तरसाऊँगी ना आपको, तो कसम से बता रही हूँ, आप ना रोओगे, फिर चाहे मार लेना, चाहे कुछ भी कर लेना। और माही कहती कि यार तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, शर्म करो, पंजाब में हम, तुम ना रांझे से कुछ सीखो। तो माँ तन्वी और पकड़ती है, मतलब और टाइटली पकड़ती है माही को, और खींचती है अपनी तरफ और बोलती, रांझों से मैं क्या सीखूँ फालतू में, रांझे से नहीं मैं कुछ सीखती सूखती, ना मुझे ज़रूरत है उसे सीखने की। मैं ना दुनिया हरा के अपना प्यार जीतूँगी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे उससे सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? और ये बात ना तन्वी ने बहुत डीपली बोली थी कि मैं दुनिया हरा के प्यार जीतूँगी। और माही को कहीं न कहीं ये बात लग जाती है दिल पे कि हाँ यार ये इतना करती है, क्योंकि माही को ना पहली बार दिखता है तन्वी की आँखों में प्यार।
मतलब दिखा तो बहुत बार था, बट इतना डीपली उसको कभी नहीं दिखा। तो तन्वी कहती है कि यार चलो ठीक है, गुस्सा तो शांत कर दिया, पर एक किस्त तो बनती है। तो माही पहले मना करती है यार, फिर तन्वी ना थोड़ा अपने रूप में आती है, मतलब थोड़ा अपने कैरेक्टर में आती है कि क्या हुए, मैं थोड़ा सा प्यार से बात कर रही हूँ, कसम से ना आप हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने आपसे पूछा नहीं कि मुझे किस दो या किस करो, मैंने आपको बताया है कि मुझे किस करो, ठीक है, तो किस करो। तो तन्वी मतलब माही डरती वरती नहीं है इससे, माही को पता है कि हाँ ये ऐसी कर रही है, और माही नहीं डरती इस चीज़ से। फिर माही ना अपने हाथ रखती है तन्वी की आंखों पर, और तन्वी को बहुत प्यारी से किस करके जाती है उसके गालों पर, और माही ये चीज़ करके ना चली जाती है रूम से। तन्वी की आंखें बंद थी तो तन्वी इतना रिएक्ट नहीं करती है, और तन्वी इस चीज़ पे इतना रिएक्ट करती भी नहीं है कि बिना लिप्स पे किस दिए चलेगी। तन्वी ओके थी कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके। तो माही तो बाहर सबके पास आ जाती है, और तन्वी से 2 मिनट खड़ी रखती है कि हाँ यार आई किस कर दी, अब तो दिन बन गया, अब तो एक गाल कभी नहीं धोंगी। तो ये भी बाहर आती है, तन्वी भी बाहर आती है थोड़ी देर के बाद, और अब इनमें डिसाइड होता है कि यार बहुत बोर हो गए सब है, तो एक काम करते हैं हम ना कुछ गेम खेलते हैं, टग वॉर खेलते हैं। तो श्रेया और तन्वी डिसाइड करते हैं कि चल हाँ आ जा टग वॉर खेलते हैं। और श्रेया ना ऐसे थोड़ा चिढ़ाती है तन्वी को कि भाई गई तो बहुत गुस्से में थी, ठंडी हो गई कहाँ से आई है, ऐसा क्या हो गया। तो तन्वी ऐसे बोलती है कि चुप कर जा भाई, तेरी वाली की भी भारी आती है, तू भी गुस्से में, तू भी गर्म होके जाती है, आती तू भी ठंडी हो गई क्या। तो ये ज्ञान अपने पास रख, जो खुद ठंडी हो गया था ना वो नहीं मुझे बोलते, उनको ज्ञान देना ना शोभा नहीं देता। तो श्रेया कहती है अच्छा अच्छा कोई नहीं। फिर श्रेया वहाँ से जाती है माही के पास, और फिर माही को कहती है ओ भाभी जी, हाय भाभी, क्या हो गया, वही गई तो ये बहुत गुस्से में थी, आपने पूरी बर्फ़ जैसी ठंडी कर दी। क्या बात है यार, इतनी तो दोगली नहीं थी। तो माही तो थोड़ा ब्लश करती है और बोलती है कोई बात नहीं, आपकी बारी भी आएगी, आपका भी देखते हैं। तो श्रेया कहती है यार दोनों मुझे इस बात पे धमकी क्यों देते हो, मेरी बारी आए ना आए आप बोल के ज़रूर कर लोगे। तो ये उसके बाद ये थोड़ी चारों बात करते हैं, और उसके बाद ना ये डिसाइड होता है कि श्रेया तन्वी एक टीम में, और आर्स और माही एक टीम में, और इनके साथ जिनको भी खेलना हो ना वो आ सकता है। मतलब ये दोनों अपनी टीम के कैप्टन थे, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली इन दोनों के बीच में ये होता, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई है, टग वॉर है, और सारे अपनी अपनी अब टीम चूज़ करेंगे। तो तन्वी और श्रेया तो अपनी एक टीम में हुए थे, तो तन्वी और श्रेया कहते हैं कि रहने दे भाई, बेचारी नाजुक लड़कियां हैं, हमने ज़रा सी खींच दी ज़ोर से तो रगड़ जाएंगी ज़मीन से, और वैसे भी ये वाली तो पापा ही परी है ना। एंड वो ना अपनी मतलब वैसे फिंगर माई की तरफ करती है तन्वी, और कहती है ये तो पापा ही परी है। और श्रेया कहती है हाँ, और ये वाली ऐसी है ना बहुत नाजुक सॉफ्ट टाइप। तो आरज़ू और माही कौन से कम थे। तो माही कहती है हम इतनी सॉफ्ट हैं तो क्यों मरते हो हम पे। और ये चीज़ ना मतलब बहुत धीरे बोली थी माही ने, और तन्वी का मतलब मुंह खुला का खुला कि भाई ये बातें कैसे कर रही है, अश्लील लड़की ऐसे बात करता है। और तन्वी चुप हो गई थी, भाई अब इसका तो कोई आंसर है नहीं उसके पास। तो ये धीरे धीरे करके अपनी टीम चूज़ करते हैं, और अब इनमें होगी टग वॉर। ओके सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, गुड नाइट, बाय।